जोहार, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नागपुरी कहानी सांझ पढ़ेंगे, जिसके लेखक है शारदा प्रसाद शर्मा। हम सांझ घड़ी आपन घर कर दूरा में जखन एकले बैठल रही तो हठात अंधार के धीरे धीरे डाबते देख के दिन खातिर अफसोस बुझालक। हम शाम को जब अपने घर के दरवाजे पे अकेले बैठे हुए थे तो अंधेले को धीरे धीरे होते देख दिन के लिए अफसोस हुआ। बिहान कर हाँसत सूरज, दोपहर कर चिलचिलात जवान धूप धीरे धीरे पले पल अंधार में लुके लागलक। सुबह का हंसता हुआ सूरज, दोपहर का चिलचिलाता हुआ जवान धूप धीरे धीरे अंधेले में छिपने लगा। का हमार जिंदगी भी ऐसे गेलक, यह तेर बीतलक का? क्या हमारा जिंदगी भी ऐसा ही गया, इसी तरह बीत गया क्या? फिर ये जिंदगी में हंसत सूरज और जवान किरण नहीं आ सके। फिर इस जिंदगी में हंसता हुआ सूरज और जवान किरण नहीं आ सकता। सवाल के सोचते विचारते कखन जे अंधार डाबलक ख्याल नहीं होलक, और इन सभी सवालों को सोचते विचारते कब अंधेला हो गया नहीं पता चला। इतने में लालटेन लेके गोमकाइन बाहर आलन। इतना में ही लालटेन लेके उनकी पत्नी बाहर आती है। हमके अंधार में चुपचाप बैठल देख के तनी घबरालें, कहलें और कि एतई फिक्र कर ले कि काम चली, और हमको चुपचाप बैठे हुए अंधेले में देख के घबराती हैं और बोलती हैं कि क्या इतना चिंता करने से काम चलेगा। हमके ताजुब बुझालक कि गोमकाइन हमर भीतर कर भाव कैसे अंधार में पढ़लें, और हमको ताजुब हुआ, अचंभित हुआ कि आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी हमारे अंदर के भाव को कैसे पढ़ लिए। क्या हम मन से सोचत रही से के मुँहों से गोठिया ली? क्या हम मन से सोच रहे थे उसको मुँह से भी बोले? नहीं, हमार 35 बरिस कर संग इनके इतई अंदाज दे दिलक कि हमार मनक बात के जान लें। नहीं, हमारे 35 साल का साथ इनको इतना अंदाज़ा दे दिया कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम कहली कि अंधार में जे तेर दिन डूबलक से तेर का हमियों डूबत नखी, और हम कहते हैं कि अंधेला में जिस तरह दिन डूब गया उसी तरह हम लोग भी तो नहीं डूब रहे हैं। लेकिन आगे हम जाती तो ठीके रहे, लेकिन पहले हम जाते तो ठीक था। गोमकाइन फेड़ा बैठ के लड़े तेर कहला। गोमकाइन पत्नी उनकी लड़ने के जैसा बोलती है। हमके बहुत रोग है, हमके आगे जाए चाहिए। रौरे हरदम आपन एकला के सोचिला। हमको बहुत बीमारी है, हमको पहले जाना चाहिए। केवल आप अकेले के बारे में सोचते हैं। एक तो हम पढ़ल लिखल नखी, और काया के ऐसा रोग धरलक कि बाहर भीतर होवे संकट है, तो हमके नहीं पहले जाना चाहिए। एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं और शरीर में ऐसा रोग पकड़ा कि बाहर भीतर होना भी दिक्कत संकट हो गया है, तो हमको ही पहले जाना चाहिए। रौर के एखन छुआ पुता के पढ़ाना है, लड़की के शादी करना है, और हमरो तो गति भक्ति रौर है के करना है। आपको अभी बच्चों को पढ़ाना है, लड़की का शादी करना है, और हमारा भी तो गति भक्ति आप ही को करना है। आप देखो कहाँ हम आपन सोचत रही, गोमकाइन आपन सोचे लागल। अब देखिए कहाँ हम अपना सोच रहे थे, पत्नी अपना सोचने लगी। सच है आदमी एकला आए है और आपने भर तक सोचेला, और सच है आदमी अकेले आए हैं और अपने तक ही सोचते हैं। सब एकले जाए भी रही या कुछ कीनल और उधरक सवाल, उकर छाप और उकर गंध। सब अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे भी, रह जाएगा क्या उनके द्वारा खरीदा हुआ कुछ सवाल और कुछ उनके द्वारा किया गया छाप और गंध। और सेव कतई दिन, और वो भी कितना दिन। बाप आजा मन गेला ये दुनिया से, तो हम इनो संगे जाए नहीं पारली। पिताजी दादाजी सब इस दुनिया से गए तो हम लोग भी साथ में जाने नहीं सके। कतई दिन कांदली, कितना दिन रोए। कांदली भी तो एक हृदय से कि ऊपरे लोर भेर गिराली। रोए भी तो इस तरह की हृदय से नहीं, केवल ऊपर से आंसू केवल गिराए। हमार तो विश्वास है कि जे दिन आदमी हृदय से कांदी, से दिन उकर टिकट इस संसार से कटी।
मेरा विश्वास है कि जिस दिन आदमी हृदय से रोएगा उसी दिन उसकी इस संसार से टिकट कट जाएगा। हम कहली कि दुनिया से सबके जानाए है, कोई के आगे कोई के पीछे, मगर जब तक कि नाटक के पर्दा नखे गिरत तब तक तो आपन कर्तव्य निभाए होई। और मेरा कहना है कि दुनिया से सबको जाना तय है, किसी को आगे किसी को पीछे, मगर जब तक नाटक का पर्दा नहीं गिर जाता है तब तक अपना कर्तव्य सबको निभाना है। मांगले मोहित नहीं मिले, अगर मिलतक तो चारों धाम में और दूसरों ठाम में कतई लूल्हा लंगड़ा कोढ़ी गरीब हैं जे हरदम मरन के बुलात हैं। मांगने से मृत्यु नहीं मिलता है, मिलता तो चारों धाम में और दूसरे स्थान में। कितने लूल्हे लंगड़े कोढ़ी मतलब आलसी गरीब हैं जो हरदम अपने मृत्यु को बुलाते हैं। का मवैत उनकर कहल से आवत है, क्या मौत उनके कहने से आ रहा है। एक बात और है कि हामिन मौत के दिल से बुलाई भी नहीं। एक बात और है कि हम लोग मौत को दिल से बुलाते भी नहीं हैं। ऊपरी मन से मरण के नाव से कापे लागेला डर से, सहारा खोजिला जिए के बाचे के। ऊपर मन से मरने के नाम से ही कांपने लगता है और डर से सहारा खोजते हैं जीने का और बचने का। लेकिन सच कहत ही हम तो आपन मरण के चाहत ही दिल से, लेकिन सच कह रहे हैं कि हम तो अपना मौत चाह रहे हैं दिल से। मगर हमर चाहले तो का होई, जतई भोग ई दुनिया में है रहे पड़ी। मगर हमारे चाहने से क्या होगा, जितना इस दुनिया में हमारा समय है उतना रहना पड़ेगा। गोमकाइन के सुनाए के कहली कि लेकिन ये धुन फेंस से तो केवल समय नष्ट होते। पत्नी को सुना के कहते हैं कि लेकिन इस तरह के विचार से तो केवल समय नष्ट हो रहा। बात बदले ले गोमकाइन कहले हमके हाथ में कुछ पैसा दो। और बात बदलने के लिए पत्नी बोलती है कि हमको कुछ पैसा दीजिए, रोज रोज छोवामन मांगे ना या और कोनो काम ले, पैसा कर जरूरत होवेला। और हाथ में पैसा नहीं रहे तो बुझाएला कि आप घरे हम मेहमान ते भी। और रोज रोज बच्चा सब पैसा मांगता है या फिर और किसी काम के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, तब हाथ में पैसा नहीं होने से लगता है कि हम अपने घर में ही मेहमान के जैसा हैं। हम कहली सब तो ये दुनिया में मेहमान तेरी, और हम कहते हैं कि सब कोई इस दुनिया में मेहमान के जैसा ही हैं। रोरे खुद ही अन्नपूर्णा, पैसा हमर ठिन कहाँ। आप खुद हैं अन्नपूर्णा अन्नदाता, पैसा हमारे पास कहाँ। जे कमा थी ई घर कर सुरसा मुँह में झोंका थी। जो कमा रहे हैं सो इस घर के सारे खर्चे में ही तो खर्च कर रहे हैं। पैसा कहाँ से बाँची, पैसा कहाँ से बचेगा। पैसा काम परे और दे देव हमर ढेस और रोरे बेच जाप। पैसा का काम पड़ेगा और दे दीजिएगा हमारे ऊपर दोष और खुद बच जाइएगा। गोमकाइन कैसन तो मुंह बनाए दिलें और पत्नी कैसा मुंह बना देती है। हम अपन सिगरेट के निकला ली, हम अपने सिगरेट को निकालते हैं। वो कहलें ये धुंगिया में हामिन कतई जे पैसा बर्बाद कर देती, और इस धुएं में हम लोग कितना पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं। से काले नी इके छोड़ देल जाए, सो क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। हम कहली भाई रोरे छोड़ दो, और हम बोलते हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए। हमार शरीर में तो पुरखक निशा भरल है, रचल है। हमारे शरीर में तो अपने पूर्वजों का नशा भरा हुआ है, रचा हुआ है। हामिन तो खानदानी मदक्की ही सेह से हमारी पुरखक निशानी धुंगिया के नहीं छोड़ब। हम लोग तो खानदानी नशा करने वाले हैं, सो हम लोग अपने पूर्वजों की इस निशानी को धुएं को नहीं छोड़ सकते। सोचत ही मुदा हम जानत ही ये सिगरेट हमार जीवन के एक दिन अपन धुंगिया में उड़ाई के रही।
सोच भी रहे हैं और जान भी रहे हैं कि यह सिगरेट हमारे जीवन को एक दिन अपने धुएं में उड़ा के रहेगी। निशा जे जिंदगी के बर्बाद करेल मौत कर सीढ़ी आपने बनाएला। और नशा जो जीवन को बर्बाद करता है और मौत को की सीढ़ी को भी खुद ही बनाता है। सिगरेट कर धुंगिया पेट पोटा के कुहरात रहेला और सिगरेट का धुआं पेट लीवर को जलाते रहता है। तंबाकू चूना गतर के चरत रहेला और तंबाकू चूना शरीर को चरता रहता है। तो हाड़ी दारू तन और मन के सब सुख सच के निशा में बहाय देवेला और हड़िया दारू तन और मन सभी को सुख सच को सुख शांति को नशा में डुबा देता है बहा देता है। इतने में हमर पोती बिन्नी हाथ में बाती ले ले कूदते बाहरे आलक और कहलक चलू दादू बियारी के खाए ले। इतना में ही हमारी पोती हाथ में बत्ती लिए हुए दौड़ते हुए बाहर आती है और कहती है कि चलिए दादाजी शाम का खाना खाने के लिए। बियारी मतलब शाम का खाना। इस कहानी का कुछ कठिन शब्द जैसे हठात अचके, हठात मतलब अचानक, ताज्जुब मतलब अचरज, अचरज आश्चर्यचकित होना, और मद्दकी निशा करने वाला, नशा करने वाले को मद्दकी कहते हैं। दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।